हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के ट्राइगोनोमेट्री के ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वह जो है हम पीडीएफ नोट्स में आपको जो है पहले ही सेंड कर चुके हैं। उसमें जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का वो जो है हम पहले ही सेंड कर दिए हैं। यदि आपको वो पीडीएफ नोट्स नहीं मिला है तो वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सएप नंबर बताया जाएगा, आप उस पर एसएमएस कीजिएगा। आपको जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का आपको जो है सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए, ये जो है क्लास यह सेकेंड क्लास है, ये जो आपका या दूसरा क्लास है। यदि आप इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा। उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक उसमें कराया गया है और इस वीडियो लेक्चर में जो है आप 28 से लेकर 45 तक जो क्वेश्चन है, एक जो आपका फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको जो पहला वीडियो में 1 से लेकर 28 तक कराए थे, अब 28 से लेकर हम लोग 45 तक करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वह है कि यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बताइए, जो कि बोर्ड एग्जाम 2018 के एनुअल के जो है सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो है किस प्रकार, यहाँ पे जो है आपका दिया गया है √3 tan थीटा इक्वल टू आपका दिया गया है यहाँ पर 3 sin थीटा, ये जो है आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए √3 को सही रहने दिया, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटा cos थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। ये जो होता है sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर होता है tan थीटा जो होता है। और उसके बाद आपके यहाँ पर है 3 sin थीटा, ये जो है sin थीटा से sin थीटा को आप कैंसिल कर दिए अर्थात काट दीजिए। यहाँ पे आपका बच जाएगा √3 cos थीटा, आपका बच जाएगा √3 cos थीटा और इक्वल टू 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 बचेगा और यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 1 से जो है आप √3 में मल्टीपल कीजिएगा और cos से जो है √3 यहाँ पर 3 में गुना कीजिएगा, 1 से √3 में और cos से 3 में, तो यहाँ पर 3 cos थीटा इक्वल टू √3। यहाँ आप cos थीटा निकालेंगे यहाँ पर तो ये जो है आपका हो जाएगा √3 बटा 3। यहाँ पे जो है आपका cos थीटा का ये मान निकला है। और यहाँ पर आपको हम बताए थे कि cos थीटा इक्वल टू जो होता है यहाँ पर जो आपका मान दिया गया वो √3 बटा 3 दिया गया, और ये जो है यह b बाई h के क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, आपको जो है p निकालना पड़ेगा। इसमें जो है b दिया गया है और h दिया गया है, आपको p निकालना पड़ेगा। तो p निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वह होता है h के स्क्वायर में से हम b को स्क्वायर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो h का मान है वह है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, और b का जो मान है वह √3 है तो √3 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है टोटल का आप रूट चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो केवल 3 होगा। देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या यदि रूट में हो और उसका स्क्वायर किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहाँ पर √3 था और इसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो केवल जो है आपका 3 ही प्राप्त होगा। जब यहाँ पर 9 में से जब आप 3 को घटाइएगा तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पर 6, यानी जो है लिख सकते हैं यहाँ p इक्वल टू जो आपका मान निकल कर आ रहा है वह √6 आ रहा है। ये जो है आपको निकल गया। अब आपको बताना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये देखिए sin थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है p बाई h, तो यहाँ पर लिखिए p बाई h और इसका स्क्वायर है तो ये पूरा का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस cos थीटा बराबर जो होता है वो होता है b बाई h होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर p का मान रख दीजिए, h का मान रख दीजिए, b का मान रखिए h का, वो जो है निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर p का जो यहाँ पर मान निकाला गया है वो √6 निकाला गया है, तो यहाँ पर √6 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ पर टोटल का स्क्वायर करना है। p का मान आपका √6 हो गया तो √6 रख दीजिए। वहाँ पर जो h का मान है वो है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 का लिखिए और इसका क्या कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए, माइनस b का इसमें जो मान है आपका यहाँ पर √3 है तो √3 का स्क्वायर लिखिए, और आपका यहाँ पर h का जो मान है वह है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जब √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 होगा और 3 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 9 होगा। यहाँ पर √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो केवल 3 होगा और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 होगा। और यहाँ पर आप एलसीएम निकालिए, 9 और 9 का एलसीएम निकालिएगा तो ये केवल 9 हो जाएगा।
ये जो संख्या नीचे समान है इसलिए समान संख्याओं का एलसीएम जो होता है वो समान होता है। 9 9 है तो वो आपका ये जो है 9 ही एलसीएम होगा। अब यहाँ पर जो जब संख्या यदि हर में संख्या समान हो तो वह जो होता है उसका एलसीएम समान हो जाता है और ऊपर वाले को वैसा ही लिख दिया जाता है। तो आप 6 - 3 लिखिए। 6 में से जब 3 को घटाइएगा तो 3 बचेगा ऊपर और नीचे जो है 9। यहाँ पर काट दीजिए 3 से तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। अर्थात आपका जो इसका मान निकल कर आ रहा है वो 1/3 आ रहा है, अर्थात 1/3 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और सी जो है करेक्ट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में इसको अच्छे तरीके से जो है लिख लीजिए। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 नंबर है और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 30 है और वह है कि यहाँ पर 7 sin स्क्वायर थीटा। आपका जो 30 नंबर क्वेश्चन है वह है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का जो मान है वह बराबर है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2018 के एनुअल के जो है सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस आपका है 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिया गया है 4। देखिए यहाँ पर 7 sin स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने दीजिए, इसको जो है आपको वैसे ही रहना दीजिए, और यहाँ पर 3, यहाँ पर जो है ये cos स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। इसको जो है आप साइन में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो है 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 अर्थात 4। यहाँ पर यहाँ पर लिखिए 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए 3 जो है इधर मल्टीपल में है तो 3 से जो है ये दोनों में आपको गुना करना पड़ेगा। तो 3 से जब एक में गुना कीजिएगा तो 3 होगा, और 3 से sin स्क्वायर थीटा में तो ये हो जाएगा -3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब आगे देखिए यहाँ पर देखिए ये 7 sin स्क्वायर थीटा ये प्लस में है, ये -3 sin स्क्वायर थीटा है तो ये घट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 इज इक्वल टू 4 बचेगा। देखिए यहाँ पर 7 sin स्क्वायर थीटा था, प्लस में ये माइनस में था तो घटा, तो आपका बचा 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3। ये जो है 3 इधर प्लस में उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो यानी 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब ये प्लस में 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, अर्थात 4 - 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो होगा वह होगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा आप केवल निकालिएगा तो इधर जो है आपका 4 इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा, यहाँ पहले आप निकालिए 4 में से जब 3 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर इधर जो है आपका 4 जो है अब क्या है यहाँ पर इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप केवल sin थीटा निकालिएगा तो इधर से जब स्क्वायर आपका हट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा आपका रूट चढ़ेगा, यानी 1/4 होगा। अब यहाँ पर जो है sin थीटा केवल निकल जाएगा आपका यहाँ पर 1/2 निकलेगा, अर्थात ये जो है sin यहाँ पर आप यहाँ पर थीटा निकाल लीजिए, यहाँ पर जो है आप थीटा निकालिए तो यहाँ पर sin थीटा इज इक्वल टू ये जो है 1/2 जो होता है वह sin कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ पर sin 30 लिखिए, ये जो है sin से sin कैंसिल कीजिए और इसलिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू जो है आपका क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर आप मान निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पर आपका है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये जो है आपका इसका मान निकलना है। तो यहाँ पर जहाँ थीटा है वहाँ पर 30 डिग्री लिखिए, तो यहाँ पर सेक थीटा के स्थान पर 30 डिग्री प्लस कॉसेक थीटा कॉसेक और थीटा के स्थान पर 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। आगे देखिए सेक 30 का जो मान होता है वो 2/√3 होता है, 2/√3 अर्थात 2/√3 होता है, और cos 30 का जो मान होता है वो होता है आपका cosec 30 का मान, यहाँ पे लिखिएगा आप cosec 30, यहाँ पर काट के लिखिए cosec 30 लिखिएगा, और cosec 30 का जो मान होता है वो 2 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/√3 + 2, जो कि आपका ऑप्शन जो है बी में दिया गया है, और बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है cosec आप बना लीजिएगा, cosec 30 डिग्री लिखना हुआ था, यहाँ पर जो है मिस्टेक से जो है गलत लिखा गया था। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 31 नंबर है, और वह है कि यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर जो 31 है वह है कि यदि 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान बराबर है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2018 के एनुअल के जो है ये भी सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है पहले आप यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पर 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, यहाँ पर केवल cot थीटा आप जब निकालिएगा तो ये जो है 3 यहाँ पर हो रहने दीजिए, और 5 इधर क्या है मल्टीपल में गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में भागा में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जो है tan थीटा बराबर b बटा p होता है, अर्थात आपका आधार बटा लंब होता है। इसके अनुसार जो है आप मान h निकालिए, h का मान निकालने के बाद जो है आप निकाल सकते हैं, लेकिन उस तरह जो होगा ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको छोटा में बनाने के लिए क्या कीजिए, इसको जो है आप कॉट में चेंज कीजिए, जो मान दिया गया है इसको कॉट में आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है नीचे जो है आपका साइन रहेगा तभी जो है वो कॉट में चेंज होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सभी पदों में साइन थीटा से भाग देने पर, साइन थीटा से भाग देने पर देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वह है 5 sin थीटा, इसमें जो है हम लोग साइन थीटा से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा, नीचे क्या लिखना पड़ेगा साइन थीटा, उसके बाद माइनस 3 cos थीटा, क्या चीज से भाग कर रहे हैं साइन थीटा, तो यहाँ लिखिए नीचे साइन थीटा, उसके बाद आपका मेन बटा आ जाएगा, यानी जो है आपका मेन बटा हुआ आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका नीचे जो है वह है 4 sin थीटा, और क्या चीज से भाग हो रहा है साइन से, तो यहाँ पे नीचे आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा। आपका उसके बाद है प्लस 3 cos थीटा लिखिए, cos थीटा लिखिए, उसके बाद नीचे आप क्या लिखिएगा साइन थीटा लिखिएगा, क्योंकि साइन थीटा से क्या हो जा रहा है यहाँ पर भाग किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा है और नीचे भी साइन है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब आपका यहाँ पर बच जाएगा क्या, आपका बचेगा 5 माइनस 3 लिखिए, ये जो होता है cos थीटा बटा साइन थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है cot थीटा के बराबर, तो cot थीटा लिखिए बटा ये जो यहाँ पर 4 बचा अर्थात 4 बचा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए, उसके बाद है 3, तो 3 यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पर cos बटा साइन जो है वो cot थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर cot थीटा लिखिए, उसके बाद आप यहाँ पर cot थीटा का मान रख दीजिए और ये निकल जाएगा। तो ये जो है आप यहाँ पर आइए 5 के 5 माइनस 3 और cot थीटा बराबर अभी यहाँ पर मान निकाला गया है 3/5, तो यहाँ पे लिखिए 3/5 और मेन बटा दीजिए, आपका हो जाएगा फिर 4 प्लस 3 लिखिए, और cot थीटा का अभी यहाँ पर मान है 3/5, तो यहाँ पे लिखिए 3/5। अच्छा यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगला आपका पॉइंट होगा 5/1 माइनस 3 से जब 3 में गुना कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, और नीचे आपका होगा 5, और यहाँ पे बराबर दीजिए, ये 4/1 वैसा ही लिख दीजिए, प्लस 3 से 3 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, और नीचे होगा 5। अब आपको यहाँ पे जो है बाटा पर का जोड़ और घटाव बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर 1 है और 5 है, 1 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 होगा, जो है 5 में भाग कीजिएगा तो ये 5 से कटेगा, और 5 से 5 में गुना कीजिए तो हो जाएगा 25, माइनस ये 5 से 5 कैंसिल बचाएगा, 1 से 9 में गुना कीजिए तो 9 ही होगा, बटा दीजिए यहाँ पर मेन बटा। उसके बाद यहाँ पर 1 5 का एलसीएम 5 होगा, और उसके बाद 1 से जब 5 में भाग कीजिएगा तो 5 द्वारा कटेगा, और जो है आप 4 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए, ये 5 से 5 कैंसिल बचा 1, और 1 से जब 9 में गुना कीजिएगा तो 9 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ 25 में से जब 9 को घटाइएगा तो ये बचेगा 16, और 20 को 9 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 29, यानी 20 और 9 29 मिलकर आपका हो जाएगा 20 और 9 मिलकर आपका 29 हो जाएगा, अर्थात ये आ रहा है आपका 16/29 है इसका आंसर। कितना आ रहा है 16/29 जो है इसका आंसर आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। यहाँ पे जो है ये कटा है, यहाँ पर जो है आपका रुकिए 1 सेकेंड, इसको जो है रिमोट से थोड़ा लिख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 32 नंबर है, और वह है कि यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लंबा जो बन रहे हैं, उसमें जो है आपको थोड़ा समझ देना पड़ेगा, उसमें जो है कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक बार समझ लीजिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो उसे बना दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिए, टाइम लगेगा तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझने के बाद बार बार जो है आपको जो है वो क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। एक बार जब क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा तो वैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बना लीजिएगा। तो एक बार जरूर आप टाइम दीजिए क्वेश्चन पर, उसके बाद जो है आप चुटकियों में बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2017 के एनुअल के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए ये जो है सब आसान है। 1 + cot स्क्वायर थीटा आपसे पूछा जा रहा है, ये किसके बराबर है। तो देखिए अब फॉर्मूला होता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यदि आप यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा निकालने चाहिएगा तो ये हो जाएगा, इधर cot स्क्वायर जो माइनस में इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यही ना आपसे पूछा जा रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, cosec स्क्वायर थीटा का। तो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 33 नंबर है, और वह है कि यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा -1 का मान है। ये जो आपके बोर्ड एग्जाम 2016 के एनुअल में जो है पूछा गया है। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए, आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। यदि आप यहाँ पर देखिए, यदि आप tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो ये जो है sec स्क्वायर थीटा को जो है यहीं पर रहने दीजिए, और ये 1 जो है, ये 1 जो है इधर क्या है आपका, एक जो है क्या है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर 10 आपका माइनस में है, tan स्क्वायर जो है आपका क्या है माइनस में, तो इधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यानी जो है आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर जो निकल कर आ रहा है वो sec स्क्वायर थीटा -1 आ रहा है। तो ये जो है sec स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा का, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया, और सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 34 नंबर है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 34 है, और वह है कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर है। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। यदि आप साइन थीटा केवल निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। ये साइन थीटा किसके बराबर हो रहा है, 1/cosec थीटा का, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर 35 नंबर है, और वह है कि 35 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे जो है सही विकल्प चुनना है, अर्थात सही ऑप्शन को जो है चुनाव करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2013 के एनुअल में और 2015 के एनुअल की जो है फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपका प्रत्येक साल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 9 sec स्क्वायर a -9 tan स्क्वायर a दिया गया है। यहाँ पर देखिए यदि इस प्रकार का क्वेश्चन यदि पूछा जाए आपसे, यदि sec स्क्वायर थीटा के आगे जो रहेगा और tan स्क्वायर थीटा के आगे जो रहेगा वही इसका आंसर होता है। कैसे होता है देखिए यहाँ पर दोनों में जो है आपका 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a होगा, tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर देखिए 9 और sec स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a का जो मान होता है वो 1 होता है, ये फॉर्मूला है। ये जो इसका 9 आंसर आया जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, यदि आगे आपका 9 हो और यहाँ पर भी 9 हो तो इसका 9 आंसर होगा। यहाँ पर 10 रहेगा, यहाँ पर 10 रहेगा, 10 रहेगा तो 10 रहेगा 10 होगा, 11 रहेगा, यहाँ पर 11 रहेगा तो 11 आंसर होगा। यानी इसके आगे और इसके आगे जो रहेगा वो आंसर होगा। और 10 लिखा रहेगा तो 10 होगा, 12 लिखा रहेगा तो 12 होगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तब 1 रहेगा। यानी इसके आगे कुछ नहीं रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं रहेगा तो कितना आंसर होगा a, और आगे जितना लिखा रहेगा वो उतना आंसर होगा। तो यहाँ पर 9 लिखा गया था तो 9 है, 8 लिखा रहता यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 हो जाता था, 7 लिखा रहता तो 7 यहाँ पर रहता तो 7 हो जाता। यानी आगे जो इसके आगे और इसके आगे जो लिखा हुआ रहेगा वह उसका आंसर होगा, और कुछ नहीं लिखा रहेगा तब 1 होगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 36 नंबर है, और वह है कि यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर जो 36 है वह है यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो कॉस थीटा का मान बताया, जो कि 2013 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 नंबर है और वह है साइन थीटा इज इक्वल टू जो दिया गया है वो 3/5 दिया गया है। ये जो है p/h के बराबर होता है, अर्थात लंबाई कण के बराबर होता है। इसमें जो है आपका p का जो मान दिया गया है वो 3 दिया गया है और h का जो मान दिया गया है वो 5 दिया गया है और b जो है आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे b इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा √h² माइनस p², ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर h का जो मान है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिए और p का जो मान है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा। 25 में से जब 9 को घटाइएगा तो ये √16 बचेगा और 16 का वर्गमूल √16 का जो वर्गमूल होगा आपका यहाँ पर वह 4 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं b का जो मान निकल कर आ रहा है वो 4 आ रहा है। अब आपको बताना है cos थीटा का मान, तो लिखिए यहाँ पर cos थीटा बराबर जो होगा फॉर्मूला वो होता है b/h। इसमें जो है आपका b का जो मान दिया गया है अभी निकाला गया है यहाँ पर 4, तो 4 लिखिए और h का मान है 5 तो 5, यानी अर्थात इसका जो आंसर है 4/5, जो कि आपका ऑप्शन यही में दिया गया और ये जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 37 नंबर है और वह है कि यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए का मान निकालिए। देखिए यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू जो दिया गया है वह दिया गया है 3/4, ये जो होता है p/h के बराबर होता है। यहाँ पर जो है p का मान आपका दिया गया है 3 और h का जो मान दिया गया है 4। यहाँ पे जो है b नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे b निकाल लीजिए। b इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा √h² माइनस आपका यहाँ पर जो है p² हो जाएगा। h का जो मान है आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखिए और p का जो मान है 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका 9 होगा। 16 में से जब आप 9 को घटाइएगा तो ये √7 बचेगा और √7 का जो है वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए जो है b का जो मान होगा आपका यहाँ पर √7 हो जाएगा। अब आपको निकालना है यहाँ पर cos a का मान, तो देखिए यहाँ पर cos a इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा b/h। अब b का जो मान है वह है √7, तो यहाँ पे लिखिए √7 और h का जो मान है वह है यहाँ पर आपका 4 है तो 4 लिखिए, यानी इसका जो आंसर आएगा वह √7/4 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है और डी जो होगा करेक्ट होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 38 नंबर है और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 38 है वह है कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू p तो tan थीटा का मान बताइए, ये क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है cos थीटा इज इक्वल टू p दिया गया है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/h होता है। यहाँ पर जो है b का जो मान है वह है p और h का जो मान है वह है 1 और यहाँ पे जो है p का मान नहीं दिया, अर्थात पेरपेंडिकुलर नहीं दिया गया, लंब नहीं दिया है। तो p इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा √h² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पर h का जो मान है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ पर b का जो मान है वो p है तो यहाँ पर p का स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए p का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा √1। यहाँ पर जो है आपका जो p का मान निकल कर आएगा √1 माइनस p का स्क्वायर। अब आपको बताना है यहाँ पर tan थीटा, तो देखिए यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू होगा p/b। p का इसमें जो मान है वह है √1 माइनस p², ये p का मान है। उसके बाद आपको b का मान लिख दीजिए, यहाँ पर b का जो मान है वह है यहाँ पर p, तो p हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यही दिया गया ऑप्शन में √1 माइनस p²/p, तो जो है आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है तो ए करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 39 नंबर है और वह है कि 39 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि यहाँ पर 1/sin थीटा किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए sin थीटा इंटू cosec थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि sin थीटा बताइए, तो ये हो जाएगा 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। यहाँ पर जो है cosec इधर गुना में जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि cosec थीटा बताइए, तो ये जो होगा 1/sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/sin, इधर sin गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो ये जो है 1/sin ये किसके बराबर आ रहा है cosec थीटा का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया है cosec थीटा, यही करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 40 नंबर है और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 40 है और वह पूछा जा रहा है आपसे कि
सेक बी इंटू कॉस बी का जो मान होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40, सेक बी इंटू कॉस बी का जो मान है वो क्या होगा। बोर्ड एग्जाम 2022 के एनुअल के फर्स्ट सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है, थीटा का मान समान रहेगा तब 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सेक बी इंटू कॉस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बी के जगह थीटा के जगह पर बी है और यहाँ पे भी बी है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है और डी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है थीटा के स्थान पर कोई भी हो सकता है, आपका लेमडा हो सकता है, फाई हो सकता है, गामा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बी ए जेड एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो उससे जो है कुछ नहीं, यहाँ पे जो है बी रहेगा और यहाँ पर बी रहेगा तो 1 नहीं, थीटा का जो मान है वो समान होना चाहिए तो 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 41 नंबर है और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 41 नंबर है और वह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि cot थीटा इक्वल टू 1/√3 तो सेक थीटा का मान बताइए, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 के एनुअल के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है cot थीटा बराबर 1/√3। यहाँ पर सोच लीजिए ये जो है 1/√3 जो है वो cot कितना डिग्री का मान होता है, तो cot 60 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। तो यहाँ पर लिखिए cot थीटा इक्वल टू, ये cot 60 का मान है, यहाँ पर लिखिए cot 60 डिग्री, ये cot से cot कैंसिल, थीटा कितना 60 डिग्री। अब आपको बताना है सेक थीटा, तो यहाँ पे लिखिए सेक थीटा, सेक थीटा, यहाँ पर थीटा के स्थान पर आप लिखिए 60 डिग्री और सेक 60 का जो मान होता है वो 2 होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है और सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 42 नंबर है और वह है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक और साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री जो है किसके बराबर, 2022 के एनुअल के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। ये देखिए इसको उसी तरह जैसा का तैसा रहने दीजिए, जैसा है वैसा रहने, इसको जो है कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। यहाँ पे cos 30 को ऐसा ही, और यहाँ पे देखिए ये cot जो होता है वो cos थीटा बटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा जो होता है वो cos थीटा बटा साइन थीटा का बराबर होता है, थीटा यहाँ पर 30 है तो दोनों के जगह पर थीटा का मान जो है 30 होगा। ये जो cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, इसका जो मान आएगा वो 1 आएगा और ऑप्शन डी में दिया गया है और डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 43 नंबर है और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 43 नंबर है और वह है कि ये जो 2022 के एनुअल के फर्स्ट सीटिंग में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है वह है कि 1 - tan² 45 डिग्री, 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री, ये जो है क्वेश्चन है आपसे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 1 का 1 रहने दीजिए और tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर लिखिए, 1 प्लस tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर कीजिए। चलिए यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा 1 और 1 का स्क्वायर करने पर 1 होगा। ये जो है 1 में से 1 को घटाइएगा तो 0 बचेगा, अर्थात 1 में से 1 को घटाइएगा तो 0 और 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग किया जाता है तो उसका मान जो होता है 0 होता है, जो कि आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है साइन 90 साइन 0। तो देखिए यहाँ पर साइन 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है, तो 0 है तो यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आपको सोचना है कि 0 जो है वो किस त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका मान जो है 0 डिग्री पर 0 होता है, तो साइन 0 ही है जो है जिसका 0 डिग्री में जो मान होता है वो 0 होता है, तो बी हो जाएगा करेक्ट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 44 नंबर है और वह है कि यहाँ पर यदि tan थीटा इक्वल टू 12/5 तो साइन थीटा का मान बताइए। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है tan थीटा इक्वल टू दिया गया है 12/5, ये जो होता है p/b के बराबर होता है, अर्थात परपेंडिकुलर बाई bs, अर्थात
आपका लंब बटा आधार होता है। तो इसमें जो है P का मान दिया गया है 12 और B का जो मान दिया गया है वह दिया है 5। यहाँ पर जो है आपको H निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर H निकालने के लिए रूट अंडर में P के स्क्वायर और B के स्क्वायर दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए P का मान है 12 तो 12 का स्क्वायर कीजिए और B का जो मान है वह है 5 तो 5 का स्क्वायर कीजिए। 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 25 आपका। ये दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 169 और 169 का वर्गमूल होता है 13, इसलिए यहाँ पर H का जो मान आएगा 13 आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा बताइए, तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होगा फॉर्मूला P/H। P का इसमें जो मान है वह है 12 और H का जो मान है यहाँ पर है 13, तो 12/13 हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो 45 है और वो जो है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस प्रैक्टिस सेट में जो है 45 क्वेश्चन दिया गया है और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी 22 के जो है एनुअल के जो है सेकेंड सीटिंग में पूछा गया। देखिए आपसे पूछा रहा है टेन थीटा बराबर जो है P/Q दिया गया है, तो P साइन थीटा माइनस Q साइन थीटा बटा P साइन थीटा प्लस Q साइन थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर आपका दिया गया है टेन थीटा बराबर जो है वह है P/Q है। इसे जो है आप P यहाँ पर जो है P/B होता है, इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं, उस तरह निकालिएगा लंबा होगा। यहाँ पर जो है आप क्या कीजिए, ये जो वैल्यू है इसको जो है आप 10 में चेंज कर दीजिए। तो 10 में चेंज करने के लिए cos से आपको भाग करना पड़ेगा। तो लिखिए यहाँ पर सभी पदों में यहाँ पर cos थीटा से भाग करने पर देखिए यहाँ पर आपका है P साइन थीटा, क्या चीज से भाग हो रहा है, cos से। यहाँ पे लिखिए cos थीटा माइनस Q cos थीटा, क्या चीज से भाग हो रहा है, cos से, तो नीचे लिखिए cos थीटा, मेन बांटा दीजिए यहाँ पर बराबर का चीज दीजिए। उसके बाद है P साइन थीटा, तो P साइन थीटा लिखिए, क्या चीज से भाग हो रहा है, cos से, तो नीचे लिखिए cos थीटा। आपका प्लस है तो प्लस दीजिए। उसके बाद है Q cos थीटा, Q cos थीटा, नीचे क्या से भाग हो रहा है, cos थीटा से। ये देखिए यहाँ पर ये cos थीटा, ये cos थीटा बटा cos थीटा कैंसिल होगा। अब यहाँ पर देखिए P का तो P हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा बटा cos थीटा जो होता है वो tan थीटा का बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखिए tan थीटा माइनस Q केवल बचेगा यहाँ पर, तो Q लिखिए बटा ये P का P लिख दीजिए यहाँ पर, साइन बटा cos tan थीटा होता है, तो tan थीटा लिखिए और प्लस है तो प्लस दीजिए। और ये cos से cos कैंसिल, बचा केवल यहाँ पर Q ना, तो Q लिख दीजिए। और यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान दीजिए और यहाँ पे आपको जो है मान रखना पड़ेगा। P का P रहने दीजिए, tan थीटा का जो मान है P/Q है, तो P/Q यहाँ पर लिखिए। उसके बाद है आपका माइनस Q, तो माइनस Q लिखिए, बांटा दीजिए। यहाँ पर जो है P इंटू tan थीटा का मान P/Q है, तो P/Q लिखिए, प्लस Q है प्लस Q जी। यहाँ पर देखिए ये P से जब P में आप मल्टीपल कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो P स्क्वायर होगा और नीचे आपका बचेगा Q माइनस Q बचेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ P से P में आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर होगा और नीचे आपका बचेगा Q, उसके बाद बचेगा Q और नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पर केवल एलसीएम आपको निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर अब Q और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Q ही हो जाएगा। और इस Q से जो है इस Q में भाग कीजिएगा तो कट जाएगा 1 से, और 1 से जब P स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो P स्क्वायर माइनस है वहाँ पर माइनस दीजिए। 1 से जब Q में भाग कीजिएगा तो Q द्वारा कटेगा और Q से Q में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर होगा, बटा दीजिए यहाँ पर। उसके बाद जो है आप Q और 1 का एलसीएम लीजिएगा फिर, तो यहाँ पर बचेगा Q हो जाएगा एलसीएम इसका, और यहाँ Q से Q में भाग कीजिएगा कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 से P स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस दीजिए। और 1 से जब आप Q में भाग कीजिएगा तो Q द्वारा कटेगा और Q से Q में गुना कर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Q स्क्वायर। ये जो है Q से Q कैंसिल, तो आपका यहाँ पर निकल जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटा
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी इसका करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है और डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा और पूछा जाता था। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं। ये जो था आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, इसमें जो है 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आपको अपने कॉपी में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है आपको बनाना है, रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन जब आप नहीं कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे कितना भी आपका इजी पूछा जाएगा तो आपसे बन नहीं पाएगा। आज जब आप रिवीजन करते रहिएगा तो कोई भी हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो बना पाइएगा, क्योंकि आप रिवीजन कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन का तो उससे जो है आपका आइडिया आता है, नए नए क्वेश्चन को बनाने के जो है आइडिया आपके दिमाग में आता है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। यदि आप हमारे क्लास का PDF नोट्स लेना चाहते हैं, यह PDF नोट्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है और 1-2 दिन में जो है आपको जो है आपका साइंस का सोशल साइंस का जो है हम गेस्ट क्वेश्चन देने वाले हैं। अभी जो है हम गेस्ट क्वेश्चन देंगे, आपको जो है सोच के आश्चर्यचकित हो गया। अभी एग्जाम जो है आपके 5-6 महीना है और पहले ही गेस्ट क्वेश्चन हम आपको गेस्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो जो है अभी से आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा और वही गेस्ट क्वेश्चन से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेंट्रल एग्जाम जो होगा उसमें जो है आप मिला लीजिएगा तो हमारे गेस्ट क्वेश्चन से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है सेंट्रल एग्जाम जो हो रहा है उसमें क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। तो आप PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर SMS कीजिएगा, नंबर है 6207583177। अभी तक जितना भी YouTube पर क्लास हुआ है उसका आप यदि PDF लेना चाहते हैं तो इस पर जो है आप लिखकर SMS कीजिएगा, आपको जो है वो PDF सभी जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा। और कल से जो है आपका सब्जेक्टिव का भी क्लास मिलेगा, कल से आपका सब्जेक्टिव का क्लास मिलेगा। इसका जो हम PDF नोट्स फिर से दोबारा जो है ग्रुप में एक बार और सेंड कर देंगे, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। और याद रखिएगा शाम के जो है 7 बजे से जो है आपका 7 बजे से जो है 8 बजे तक जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास चलता है। शाम में 7 बजे से 8 बजे तक जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास चलता है और मॉर्निंग में 6:30 बजे से जो है आपका 7:30 बजे तक जो है आपका 7:30 बजे तक जो है वह जो है आपका तो ऑब्जेक्टिव का क्लास चलता है। ये जो क्लास था ये 1-2 दिन से नहीं चल पा रहा था, ये जो है कल से आपका स्टार्ट कर दीजिएगा, अर्थात कल जो है आपका सब्जेक्टिव का जो है क्लास मिलेगा। तो 6:30 बजे जुड़िए आपके सब्जेक्टिव की क्लास में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय।